India's flagship conference on geopolitics and geostrategy was concluded in capital New Delhi, the 9th Raisina Dialogue. India's Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 3-day Raisina Dialogue. दोस्तों, भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना। और भाई क्या दिन है, व्हाट अ डे फॉर इंडिया। इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए। कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। राइसीना डायलॉग कैन कम्पीट विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरह के जो फोरम होते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम्स है ना, तो आई हैव अ फीलिंग कि दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नजर में भी आएंगे। तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता, क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते, हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको कोई किसी फोरम पे बुलाया नहीं जा रहा है या आपको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो वन वे टू फाइट दैट इज टू क्रिएट योर ओन फोरम। इसका मतलब नहीं है कि एवरी फोरम विल हैव द सेम। ये दोस्तों, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो कि एक क्या कहते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज राइसीना डायलॉग इंडिया ने की है, तो उसके बड़े चर्चे हैं पाकिस्तान में भी, लेकर उसको बड़ी चर्चा की जा रही है कि भाई इंडिया बाकी देशों को तो इनवाइट करता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं इनवाइट करता। तो ये बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ ना जो वर्ल्ड के देश हैं उनको इस बात इंडिया की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया की अहमियत इस आज के वक्त में इंडिया की अहमियत क्या है। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो चलो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक ईयू की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो
कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मीन्स कि हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। दिस इज व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है ना। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें, इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना, 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने, मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया ये सारा। और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें, ये चीज़, ये एक डायलॉग चाहिए। फिर उन्होंने अच्छा भला पैसा डाला इसके अंदर। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा कि भाई जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई इंडिया और चाइना के रिश्ते अभी आपस में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उधर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में से किसी को इनवाइट नहीं किया जाता। पाकिस्तान क्यों नहीं आता डायलॉग की तरफ, क्यों नहीं इस बात को तस्लीम करता है भाई हर चीज़ का हल के नाराज़गी बस लेके बैठे रहना देशों आपस में देशों ने, तो डायलॉग की तरफ क्यों नहीं आता। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है भाई। आपस में इंडिया और पाकिस्तान को रिलेशन अपने अच्छे करने चाहिए, ठीक है। हम हमसाए हैं तो हम कभी जुदा हो नहीं सकते, ये तो रियलिटी है। तो बाकी ये रिलेशन कब अच्छे होंगे इसके बारे में तो अभी कुछ कहना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जब से हम सुनते आए कभी अच्छे हुए ही नहीं, ये होने भी नहीं है। पता नहीं क्या अंग्रेज़ जाते जाते तीली लगा गया पाकिस्तान और इंडिया को। एक कश्मीर की जो चिंगाड़ी लगी हुई है वो जलती रहती है और ये रिश्ते ख़राब रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। काश कि ये चिंगाड़ी ना होती तो रिश्ते अच्छे होते। तो दूसरी बात यह है कि अब इंडिया देशों को इनवाइट करता है। अब देख लें, अब 120 के करीब देश जो इसमें आए हैं, हज़ारों लोग आए हैं इंडिया की। उन्होंने इंडिया की अहमियत को तस्लीम किया तो वो आए हैं ना। तो एक वक्त था जब पाकिस्तान भी करता था, लोग आते थे, लेकिन आज के वक्त में पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर पाकिस्तान करता भी है तो कोई 4-5 देश आते हैं, तो इसलिए
जब कहते हैं ना किसी देश को इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होगी तो दूसरे देश उसकी क्या कहते हैं इज्जत करेंगे। तो बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और कोई अच्छे कमेंट कीजिएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।